हे भगवान, सुबह से ठेला लेकर खड़ा हूँ लेकिन आज भी बिल्कुल बिक्री नहीं हुई। अब खिचड़ी की बिक्री कितनी कम हो गई है। लेकिन वैसे भी आज के जमाने में ये सादा भोजन भला कौन ही खाना चाहेगा। तभी राजू मनोज के पास आकर कहता है, अरे मनोज, अब तो हम ये खिचड़ी घर पर भी बनाकर खा लेते हैं, फिर कोई क्यों तुम्हारे ठेले पर खिचड़ी खाने आएगा। अगर बेचना ही है तो कुछ और बेच लीजिए, नहीं तो इस तरह तंगी में रहकर जीवन काटिएगा। जानता हूँ राजू, लेकिन मेरे पास इतने पैसे भी कहाँ है कि कुछ और काम शुरू करूं। ऊपर से कुछ और आता भी नहीं कि कोई नया काम शुरू कर सकूं। हाँ, ये भी है, लेकिन एक बात है, इससे अब तुम भूखे नहीं मरोगे, क्योंकि तुम्हारे पास खाने के लिए ये खिचड़ी तो है ही ना। राजू मनोज का मजाक उड़ाकर वहाँ से चला जाता है। फिर शाम को उदास मन से मनोज घर आ जाता है। आ गए जी आप? आपका चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? मुझे माफ करना लता, जो तुम्हें अपनी जिंदगी इस गरीब के साथ बितानी पड़ रही है। ऐसा क्यों कहते हैं आप? मैंने तो कभी आपसे ऐसा कुछ नहीं कहा। और रही बात खराब आर्थिक स्थिति की, तो मैं फिर घाट वाले मंदिर के पास जाकर मनोकामना मांगूंगी। कल आप भी मेरे साथ मंदिर चलना। अगले दिन लता और मनोज दोनों घाट वाले मंदिर में जाकर मनोकामना मांगते हैं, जहाँ उनकी नजर एक चमकीले छोटे से पत्थर पर जाती है। वाह बाबा, ये तो कितना सुंदर पत्थर है, इसे मैं खेलने के लिए अपने साथ ले चलूं? हाँ हाँ, ले चलो। वो सब घर आ जाते हैं। लता खिचड़ी बनाने रख देती है। कुछ देर बाद उसने अपनी बेटी रिया से कहा, जा बेटी, जाकर गैस बंद कर दे, उबाल आ गया होगा। रिया उस पत्थर से खेलते हुए गैस बंद करती ही है कि तभी गलती से वो छोटा सा पत्थर उस खिचड़ी में गिर जाता है। हाय राम, क्या हुआ? माँ, गलती से वो मेरा छोटा सा पत्थर आपकी इस खिचड़ी में गिर गया। लो, हो गया गरीबी में आटा गीला। एक तो वैसे ही पैसे नहीं है अब दोबारा से खिचड़ी बनाए, और ना ही इतना समय है। अरे तो क्या हुआ लता, मैं अभी उस पत्थर को निकाल देता हूँ और यही खिचड़ी ले जाता हूँ बेचने के लिए। वैसे भी अब कौन सी इतनी खिचड़ी बिकती ही है, अब मैं इसी को ले जा रहा हूँ। मनोज उस खिचड़ी को ठेले पर रखकर निकल पड़ता है। सड़क किनारे ले जाकर बेचने लगता है। उस दिन भी मनोज को खड़े खड़े सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन उसके पास एक भी ग्राहक नहीं आता। मनोज फिर निराश हो जाता है। फिर कुछ समय बाद एक आदमी उसके पास आता है। अरे भाई साहब, कुछ खाने को है क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, मेरे पास ये सादा खाना खिचड़ी है, कहो तो लगा दूं। अरे भाई साहब, सादा भोजन तो सबसे उत्तम होता है, ऊपर से भूख भी जोरों की लगी है। अब तो जो भी है बस दे दीजिए। ठीक है, अभी लगाता हूँ। उस आदमी को वो खिचड़ी इतनी अच्छी लगती है कि वो जल्दी जल्दी सारी प्लेट कुछ ही देर में चट कर जाता है। वाह भाई, क्या स्वाद है भाई, ये तो लाजवाब है। इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी तो मैंने आज तक नहीं खाई। उस आदमी की बात सुनकर अब आसपास के लोग उसके पास इकट्ठे होने लगे। क्या बात है भाई साहब, ऐसी कौन सी खिचड़ी खिला दी इनको कि ये इतनी खुशी से झूम उठे, जरा हमें भी तो स्वाद चखाओ। तभी मनोज उस औरत के लिए भी खिचड़ी लगाता है। उसका स्वाद चखकर तो वो बहुत खुश होती है। वाह भाई साहब, जो काम बड़े बड़े होटल नहीं कर सकते वो तो आपकी इस खिचड़ी ने कर डाला। सचमुच क्या लाजवाब खिचड़ी बनी है। अब देखते ही देखते उसके पास ग्राहकों की भीड़ लग गई और उसकी सारी खिचड़ी बिक गई। आज कई महीनों बाद उसकी बड़ी ही अच्छी कमाई हुई। वो खुशी खुशी शाम को घर लौटा। क्या बात है जी, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो, मुझे भी इस खुशी का कारण बताइए। अरे, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, इसलिए जाओ और जाकर ठेली पर खिचड़ी का पतीला देखो, तुम खुद समझ जाओगी। लता जाकर जब वो पतीला देखती है तो वो पूरी तरह खाली होता है। हे राम। कहा था ना, तुम्हें ही भरोसा नहीं होगा। अरे वाह, लेकिन ये हुआ कैसे? वही तो मैं सोच रहा हूँ, मसाले तो रोज की तरह ही डाले हैं, फिर आज ये चमत्कार कैसे हुआ? आज तो जो भी ग्राहक खिचड़ी खा रहा था वो खुशी से झूम उठ रहा था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आज ऐसा क्या हो गया। उसमें तो बाबा बस गलती से मेरा ये पत्थर गिर गया था। आपको पता है, जब मैंने वो पत्थर ध्यान से देखा तो उस पर छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है जादुई खिचड़ी। जादुई खिचड़ी? इसका मतलब उस पत्थर से जरूर कोई जादू निकलता होगा, जो खिचड़ी में पड़ते ही वो जादुई खिचड़ी बन जाती है और लोग उसे खाकर इस खिचड़ी के दीवाने हो जाते हैं। ऐसे ही अब रोज होने लगा, लोग उस खिचड़ी को खाकर उसके दीवाने हो जाते। धीरे धीरे उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा और अब उसने खुद की दुकान ले ली, जिसका नाम उसने जादुई खिचड़ी की दुकान रखा। उसकी ये दुकान देख सब लोग वहीं पहुंच जाते हैं। एक रोज उसकी दुकान पर राजू आया।
वाह मनोज भाई, हैं आप तो कुछ ही समय में बहुत तरक्की कर गए। देखो भाई, अगर कभी मेरे किसी शब्दों का तुम्हें बुरा लगा हो ना तो उसके लिए माफ करना है, लेकिन अब मैं तुमसे कुछ मदद चाहता हूँ, बोलो करोगे? हाँ हाँ बोलो ना राजू, तुम मेरे गांव के हो तो उस हिसाब से हम भाई भाई हुए ना। वो मुझे ना आपसे इस खिचड़ी की रेसिपी जाननी थी, ताकि मैं भी ऐसी ही स्वादिष्ट खिचड़ी बना सकूं। बोलो सिखाओगे? हाँ राजू, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी तुम्हें सिखाता हूँ। मनोज राजू को उस चमकीले पत्थर का राज छोड़ बाकी सारी रेसिपी और मसाले बता देता है। कुछ दिन बाद एक रोज जब मनोज अपनी दुकान पर आता है तो देखता है कि राजू ने ठीक उसकी दुकान के सामने एक नई खिचड़ी की दुकान खोल दी है और उससे कम दाम में बेचने लगा। उसकी दुकान देख मनोज उसके पास आया। अरे राजू, तुमने भी खिचड़ी की दुकान खोल ली, वो भी मेरी ही दुकान के आगे। खैर कोई बात नहीं, सबकी खूब बरकत हो, मैं तो बस यही चाहता हूँ। हाँ हाँ वो तो है। आया बड़ा अच्छे से जानता हूँ, अंदर ही अंदर जल रहा होगा। कुछ देर बाद ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं और नई दुकान देखकर वो राजू की खिचड़ी टेस्ट करने का सोचते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसकी बनी हुई खिचड़ी खाते हैं तो कहते हैं, क्या यार, बेकार ही 30 रुपए गवा दिए, ये तो बिल्कुल घर जैसी खिचड़ी है, कुछ भी स्वाद नहीं है। चलिए हम मनोज भाई साहब की दुकान से खरीद कर ही खा लेते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो पूरी तरह उसी विधि से बनाई थी जिस विधि से मनोज ने बताई थी। अच्छा, तो तुमने उन्हीं से विधि जानकर अब उन्हीं से विश्वासघात कर दिया, ये तुमने ठीक नहीं किया बे। अबे जा। अब राजू मनोज पर नजर रखना शुरू कर देता है। वो खिड़की से झांकते हुए उसे वो पत्थर डालते हुए देख लेता है और वो चुपके से उस पत्थर को चुराने आता है, लेकिन उस पत्थर से उसके ही सर पर वार होने लगता है और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर मनोज और लता वहां आते हैं। अच्छा, तो तुम ये जादुई खिचड़ी वाला पत्थर चुराने आए हो। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब से मैं ये काम ही बंद कर दूंगा। मनोज और लता ने उसे माफ कर दिया। राजू ने अपना खिचड़ी का काम बंद कर दिया और अब मनोज और लता अपनी जादुई खिचड़ी बेचने लगे, जिससे उन्हें खूब कमाई हो